हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है वंडरफुल वेस्ट वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा या कचरा। तो वो वंडरफुल कैसे हो सकता है, यानी कि कोई भी वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं या हमारा जो कूड़ा होता है, हमारा कचरा होता है, वो वंडरफुल कैसे हो सकता है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा वेस्ट है जिसे वंडरफुल कहा गया है। वैसे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो स्टोरी है ये एक ट्रू फैक्ट्स पर आधारित स्टोरी है और इसे पढ़ करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो जो वेस्ट होते हैं बच्चों, यानी कि जो हमारा कचरा है, वो कई बार हमारे लिए काफी यूजफुल भी हो सकता है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर order a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो एक बार बच्चों, ट्रेवेनकोर नाम की जगह के जो महाराज थे, उन्होंने अपने पैलेस यानी कि अपने महल में एक बहुत बड़े डिनर का ऑर्डर दे रखा था। मतलब आज उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी होने जा रही थी। उनके महल में एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी थी। तो दिन के समय, दोपहर के समय, राजा जी ने सोचा क्यों ना भाई मैं किचन में जा करके सर्वे करके आऊं कि क्या क्या डिशेस बन चुकी हैं, क्या क्या खाने के लिए, उस भोज के लिए क्या क्या सामान बन चुका है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो राजा ने वहाँ पे जब वो किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कुक के पास एक डस्टबिन रखा था और वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेबल स्क्रैप यानी कि वेजिटेबल्स का, सब्जियों का छिलका पड़ा हुआ था। तो महाराज ने उससे, कुक से पूछा कि भाई आप इस वेजिटेबल स्क्रैप का यानी कि इस सब्जी के छिलकों का क्या करने वाले हो। तो कुक ने रिप्लाई किया, कुक ने जवाब दिया कि महाराज ये तो वेस्ट है, ये तो कचरा है, तो मैं इसे फेंक दूंगा। यू कैन नॉट वेस्ट all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तो महाराज ने बहुत ही गुस्सा होकर के, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के कुक को कहा कि भाई आप इस तरीके से सब्जियों का नुकसान नहीं कर सकते, सब्जी के जो इसमें टुकड़े लगे हुए हैं इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। आप इसका कोई दूसरा तरीका निकालिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा कह के महाराज वहाँ से चले जाते हैं। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scrap for some time. Suddenly an idea flashed across his mind. तो वो जो कुक है, जो रसोइया है, वो उस वेजिटेबल स्क्रैप को, उस सब्जी के छिलकों को देखता रहता है, थोड़ी देर के लिए घूरता रहता है और फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. वो सारा का सारा जो सब्जियों का टुकड़ा होता है, छिलके होते हैं, उसको उठाता है और उनको अच्छे से धो देता है। Then he cut them into long strips. फिर वो उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटता है। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और फिर वो उसको एक बड़े से एक बर्तन में रख करके पकाने के लिए आग के ऊपर रख देता है। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद वो कुछ कोकोनट लेता है यानी कि नारियल लेता है, हरी मिर्च लेता है और लहसुन लेता है। He added this paste and some salt to the cooking vegetable. और फिर उसमें नमक डाल करके वो जो पेस्ट बनाया था उसने कोकोनट और ग्रीन चिली और गार्लिक का, नमक के साथ मिक्स करके वो उबलती हुई सब्जियों में डाल देता है। A tempting smell start coming from the pot. और फिर उस पॉट में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। Now he whipped some curd and added it to the curry. और फिर अब वो थोड़ी सी दही लेता है और उसको भी उसमें डाल देता है। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और उसके बाद वो उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डालता है और फिर वो जो करी जो बन करके तैयार हुई है उसमें करी लीव्स के साथ उसको डिश को सजा देता है। लो एंड बीहोल्ड, अब वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो जो उसकी डिश थी वो बन करके तैयार हो जाती है। द न्यू डिश
वॉज रेडी, अब नई डिश जो है उसकी वो तैयार है। द कुकड सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, तो उस शाम को जो भी महल में गेस्ट आते हैं उन सब के सामने जो कुक है वो उस नई डिश को पेश करता है, सर्व करता है। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, और जब हर कोई उसे खाता है तो भाई वो सारे के सारे उसका नाम जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि इतनी अच्छी डिश, ये तो कोई बहुत ही बढ़िया डिश है, भाई इसका नाम बताओ। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अ व्हेल। और फिर जो कुक है वो बहुत देर तक सोचता है और फिर उसके दिमाग में एक नाम आता है और वो ऐसे ही उस डिश का नाम ना अ व्हेल रख देता है। अ व्हेल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। तो जो अवेल है बच्चों वो इतनी फेमस हो गई कि केरला में अभी भी आज के जमाने में भी कोई ट्रेडिशनल डिश की बात हो, ट्रेडिशनल फीस्ट हो, तो वहाँ पे अवेल जो है वो जरूर बनाया जाता है। और इमेजिन करिए ये सारी जो डिश है, ये जो इतनी टेस्टी डिश है वो बास्केट ऑफ वेस्ट से ही बनी है, यानी कि जो कचरा था, जो सब्जी का कचरा समझ के उसने फेंक दिया था, उससे बनी वो डिश है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि जो अवेल नाम की डिश है वो किस तरीके से बनाई जाती है और कहाँ पर खाई जाती है और किस आइडिया के वजह से उसका इन्वेंशन हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों जो इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और साथ में जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।